क्या आपको आर्ट एंड कल्चर बोरिंग लगता है? क्या आपको ये यूज़फुल नहीं लगता, या फिर यूज़फुल तो लगता है बट इंटरेस्टिंग नहीं लगता? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं ई विद्यालय। आप सभी ने हिस्ट्री वर्ड तो सुना ही होगा, पर क्या आप सबने प्री हिस्ट्री वर्ड सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो आइए देखते हैं हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री वर्ड में क्या डिफरेंस है। हिस्ट्री पास्ट के ऐसे इवेंट को कहते हैं जिसके बारे में लिखित रूप में साक्ष्य अवेलेबल हैं, और इसी पीरियड्स के पहले के जो घटनाएं हैं जिनका कि साक्ष्य लिखित रूप में मौजूद नहीं है, उसी को प्री हिस्ट्री कहते हैं। आपने कभी न्यूज़पेपर में या किसी बुक में केव पेंटिंग को देखा होगा या सुना होगा, लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर प्राचीन काल के लोग पेंटिंग क्यों करते थे? जवाब ये है कि प्राचीन काल में जब लोगों की ज़रूरतें जैसे खाना पीना, कपड़े, घर जैसी बेसिक नीड्स पूरी हो गई तो उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने की इच्छा हुई, और इसी प्रकार से केव पेंटिंग की शुरुआत हुई। केव पेंटिंग में हमें प्राचीन मानव के द्वारा की गई पेंटिंग और ड्राइंग देखने को मिलती है, और यहाँ उन्होंने इसके लिए केव वॉल्स को एज ए कैनवस यूज़ किया। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर प्राचीन मानव तरह तरह के पिक्चर्स को ड्रॉ क्यों करते थे। तो इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि वे अपने घर को, जो कि केव हुआ करता था, ज़्यादा कलरफुल और सुंदर बनाने के लिए ऐसा करते होंगे, या फिर दिन प्रतिदिन के विजुअल्स को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा करते होंगे, जैसे हम में से कुछ लोग आज डायरी लिखा करते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें मानव का प्रारंभिक विकास हुआ, उसे ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग दुनिया के कई सारे जगहों पे पाई जाती है। इनमें से ज़्यादातर अपर पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित हैं, ना कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड और लोअर पैलियोलिथिक पीरियड क्या है। दरअसल प्री हिस्टोरिक पीरियड को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड कैल्कोलिथिक पीरियड होता है। इनमें से हमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के लोगों के समय में कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के समय के लोगों ने क्या कोई आर्ट वर्क किया था या नहीं, इस बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ जब बात रॉक पेंटिंग की हो रही है तो यह जानना बहुत ही रोचक है कि रॉक पेंटिंग की पहली खोज भारत में ही सन 1867-68 में हुई, जो स्पेन में अल्टामीरा की खोज से 12 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। आइए अब बात करते हैं भारत में रॉक पेंटिंग की। तो हजारों साल पहले रॉक पेंटिंग के अवशेष भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ रॉक पेंटिंग जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिलते हैं। इनमें से लखुदियार केव पेंटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात लखुदियार केव्स की करते हैं। यह सुयाल रिवर के तट पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। लखुदियार का मतलब होता है 1 लाख गुफाएं। यहाँ के पेंटिंग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह पेंटिंग मानव, जानवरों और ज्यामितिक पैटर्न के ऊपर बनाई गई है। इनमें कई तरह के रंगों का प्रयोग किया गया है, जिनमें सफ़ेद, काला और लाल रंग शामिल हैं। लखुदियार केव के पेंटिंग में मानव को स्टिक लाइक फॉर्म्स में दर्शाया गया है। साथ ही साथ तरंग रेखाएं, आयताकार बनावट और ढेर सारी बिंदुओं का भी उपयोग किया गया है। ये यहाँ की विशेषताएं हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन हैंडलिंग डांसिंग ह्यूमन फिगर है। सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग, अब ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग का मतलब है एक ही पेंटिंग में एक से ज़्यादा रंगों के परत का पाया जाना। यहाँ हम जिस सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग की बात कर रहे हैं, इनमें सबसे पहले
काले रंग का उपयोग किया गया है, उसके ऊपर लाल रंग का और अंत में सफ़ेद रंग का। सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग लखदियार केव पेंटिंग की खासियत है। आइए अब बात करते हैं कुपगालू, पिकलीहाल और टेक्काल कोटा पेंटिंग की। ये तीनों ही जगह साउथ इंडिया में हैं। कुपगालू तेलंगाना में स्थित है, जबकि पिकलीहाल तथा टेक्काल कोटा कर्नाटका में। यहाँ हमें 3 तरह की पेंटिंग देखने को मिलती है, वाइट कलर की, वाइट बैकग्राउंड में रेड कलर की और रेड कलर की। ये पेंटिंग लेट हिस्टोरिकल पीरियड, अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। यहाँ की पेंटिंग में हमें बैल, हाथी, घोड़े, बकरी इत्यादि जानवर देखने को मिलती है। परंतु भारत में सबसे अच्छी रॉक पेंटिंग हमें विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, और यहाँ की जो पेंटिंग है वो पैलियोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक तक के पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले रॉक पेंटिंग में सबसे ज़्यादा फेमस विंध्यन हिल में भीमबेटका है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका रॉक पेंटिंग के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, और हम देखेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है रॉक पेंटिंग के हिसाब से। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए ई विद्यालय। और अगर हमारे लिए कुछ सुझाव है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।